हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज जस्ट बाय क्लिक देख रहे हैं। तो आज हम आए हैं अपने ईवीएस जो हम सीरीज़ शुरू किए हैं उसके सेकंड चैप्टर में। सो फ्रेंड्स, हियर वी आर विद द ईवीएस समरी एंड दिस इज़ अ चैप्टर 2 विच कवर्स अबाउट एनिमल्स, देयर स्किन, देयर टाइप ऑफ ईयर्स, यंग वंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हु हैव डिफरेंट स्पेसिफिक क्वालिटीज़। तो आज हम बात करेंगे जानवरों के बारे में। जानवरों के कान कैसे होते हैं, उनकी स्किन कैसी होती है, कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर यंग वंस बेबीज़ देता है। ठीक है, और हम बात करेंगे कुछ स्पेशल एनिमल्स के बारे में, जैसे बर्ड्स है, स्नेक है, लिजर्ड है, और मतलब उससे क्या जो है पेपर में क्वेश्चन आता है, पीआरटी पेपर में, और किसी भी जो है टेट के एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आता है और हम इसे कैसे टैकल करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले जो है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में बेसिकली सीटेट में एलिफेंट के बारे में पूछता है। एलिफेंट के बारे में पूछता है फ्रेंड्स। ये एक लेसन है अ डे विथ नंदू हमारी ईवीएस की बुक में, उससे ये पूछता है। तो हम ये करेंगे कि आज ये समझेंगे। तो इसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें ऑप्शन 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपको जो है सेलेक्ट पेयर करना होता है कि 1 2 3 सही है, 4 5 सही है। तो आइए करते हैं। एलिफेंट। एलिफेंट हेड, ओल्डेस्ट फीमेल मेंबर इज़ द हेड ऑफ द एलिफेंट ग्रुप। तो जो एलिफेंट ग्रुप की जो ओल्डेस्ट फीमेल मेंबर, महिला मेंबर होती है, वो जो है लीडर होती है, वो जो है लीडर होती है ग्रुप की। 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स लिव टुगेदर। 10 से 12 जो है हथनियों का जो समूह होता है वो साथ रहता है। ईट 100 kg लीफ एंड ट्विग्स। वो जो है 100 किलो, एक दिन में एक हाथी जो है 100 किलो तक खाना खाता है। स्लीप्स 2 से 4 घंटे, एक हाथी जो है वो 2 से 4 घंटे सोता है। प्ले विथ मड टू कीप देमसेल्फ कूल। हाथी जो है आपने देखा होगा कि कहीं भी पानी मिल जाता है, मिट्टी मिल जाती है, वो लोटने पोटने लगता है। इसका रीज़न ये है कि उनको जो है गर्मी लगती है, अपने त्वचा को ठंडा रखने के लिए और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए भी वो अपने आप ऊपर जो है मिट्टी लगा लेते हैं। उनके जो कान होते हैं, उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं, वो जो है उसे पंखे की तरह यूज़ करते हैं। बिग ईयर्स वर्क लाइक फैन फ्लैप टू कीप कूल। जो कान होते हैं उसको वो जो है पंखे की तरह यूज़ करते हैं। एलिफेंट्स हर्ड्स हैव मैनी फीमेल एंड बेबीज़। एलिफेंट की जो हर्ड होती है उसमें जो है बहुत सी जो है फीमेल और बेबीज़ होती हैं। जैसे मैंने बताया, जो मेल एलिफेंट होते हैं वो जो है 14 से 15 साल तक की हर्ड के साथ रहते हैं। जानवरों के समूह को हर्ड कहते हैं, झुंड कहते हैं। तो जो है मेल एलिफेंट ग्रुप के साथ 14 या 15 साल तक रहते हैं, फिर वो छोड़ के अलग रहने लगते हैं। मेल एलिफेंट्स लीव हर्ड एंड लिव अलोन। फिर वो जो है छोड़ के अलग रहने लगते हैं। तो पिछले साल सीटेट के पेपर में इससे क्वेश्चन आया था, बहुत से ऑप्शन दिए थे, उसमें ये भी दिया था कि मेल एलिफेंट प्ले अ क्रूशियल रोल और इम्पॉर्टेंट रोल इन द एलिफेंट ग्रुप और हर्ड। तो ये गलत हमें करना था, ये ऑप्शन हमें गलत चूज़ करना था। तो फ्रेंड्स, आप इसका होप मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे और इसका जो है या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं बर्ड्स के बारे में। अलग अलग चिड़ियों के जो है ईयर टू ईयर बर्ड्स के बारे में हम अगर कहें कि चिड़ियों के कान होते हैं, तो आप सोचने लगेंगे क्या हमें उनके कान दिखते हैं। तो जवाब है कि हाँ, चिड़ियों के कान होते हैं, लेकिन उनके कान हमें दिखते नहीं हैं। आइए पढ़ते हैं। एनिमल्स बेसिकली बर्ड्स ईयर वी कैन नॉट सी। चिड़ियों के जो कान होते हैं वो हम नहीं देख पाते हैं। ये इमेज आपके रेफरेंस के लिए लगाई है, आप नोटिस कर लीजिए, आपने घर पे भी जो है आपने देखा होगा। एग्जाम्पल स्पैरो, स्नेक, डक, हैन, क्रो, पैरट। फ्रेंड्स, यहाँ पे बर्ड के नाम है, यहाँ पे स्नेक भी है। सांप के भी कान हमें दिखते नहीं हैं। सांप के भी कान होते हैं, सांप के कान जो है हमें दिखते नहीं है। और सांप बेसिकली जो है अपने कानों से सुनता भी नहीं है। वाइब्रेशंस होते हैं, जो एयर में वाइब्रेशंस होते हैं वो महसूस कर पाता है अपनी जीभ की मदद से। उसको स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, उसकी मदद से वो एक्शन लेता है। बर्ड्स हैव टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड। जो बर्ड्स हैं उनके जो है दोनों तरफ जो है कान, सर पे टाइनी होल्स होते हैं, वो उनके कान होते हैं। जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, दे हेल्प देम टू हियर। जो है वो हमें दिखते भी नहीं है, वो होल्स भी हमें नहीं दिखते हैं, क्योंकि जो है वो उनके पंखों से ढके होते हैं। अब ये कुछ जनरल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। एन एनिमल विद अ ईयर लाइक फैन।
वो जानवर जिसके पंखे जैसे कान होते हैं। तो आंसर है एलिफेंट। एन एनिमल विथ ईयर लाइक लीफ, वो जानवर जिसकी पत्ती जैसे कान होते हैं। तो आपको इमेज आ जा रही होगी हिरन, ठीक है। डियर, एन एनिमल विथ ईयर ऑन द टॉप ऑफ दिस हेड, वो जानवर जिसके कान जो है टॉप पे होते हैं, तो वो है जिराफ। एन एनिमल विथ ईयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ हिज हेड, वो जानवर जिसके जो है कान जो है दोनों साइड पे होते हैं, ऊपर नहीं होते हैं, बगल में होते हैं सर के। तो आप ऑप्शन होगा आपका रैट। तो ये जनरल डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लिजर्ड के बारे में। वो तो हमने चिड़ियों को कवर किया था, ये है कि कौन से जानवरों के भी कान हमें नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो उसमें से 2 एग्जाम्पल हैं, लिजर्ड और क्रोकोडाइल। ना हमें लिजर्ड के कान दिखते हैं, आपने अपने घर में देखा होगा कि आप कभी देखिएगा कि उसके भी कान हमें दिखते नहीं हैं। वो जो टाइनी होल्स होते हैं कान में उसके, वही उसके जो है कान होते हैं। क्रोकोडाइल ऑल्सो हैव ईयर्स बट कैन नॉट सी देम। क्रोकोडाइल जो होता है उसके भी जो है कान होते हैं, वो भी हमें दिखते नहीं, अलग से निकले हुए नहीं होते हैं, वो होल से उसके कान होते हैं जिसे वो यूज़ करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्किन के बारे में। एनिमल्स, डिफरेंट पैटर्न्स ऑन एनिमल आर ड्यू टू हेयर ऑन देयर स्किन। जो अलग अलग जानवर होते हैं उन पे जो पैटर्न होते हैं, जो हमें कोई जानवर भूरा दिख रहा है, कोई जानवर काला दिख रहा है, कोई जानवर जो है किसी और रंग का दिख रहा है, वो क्यों होते हैं? वो जो उनके स्किन पे जो है जो बाल होते हैं, जो उनका जो बाल होता है, वो उसकी वजह से जो है हमें ऐसा दिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल विथ नो हेयर विल हैव नो पैटर्न्स, ओके। एग्जाम्पल जेब्रा, डियर, लॉयन, एलिफेंट। हर बहुत बार एग्ज़ाम में ये पिछले साल तो नहीं पूछा है, उसके पहले 2-3 साल पहले पूछा है पेपर में कि द रीज़न फॉर ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स ऑन जेब्रा इज़ बिकॉज ऑफ। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं, आपको चूज़ करना है। तो ये रीज़न है बिकॉज ऑफ हेयर ऑन द स्क्रीन। जो जेब्रा है उसके जो है शरीर पे जो धारियाँ दिखती हैं वो उसके बालों की वजह से है, जो पैटर्न बनते हैं वो उसके बालों की वजह से है। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा उनके कान के बारे में, उनके स्किन के बारे में, लेकिन हमने ऐसा क्यों पढ़ा? तो ये उसकी समरी है कि हमने ऐसा 2 चीज़ें पढ़ी। एनसीईआरटी ने बहुत खूबसूरत ढंग से इसको पढ़ाया है, बहुत ईजी ढंग से। हम ये जान जाते हैं कि कौन सी चिड़िया या कौन सा जानवर अंडा देता है और वो कौन सा जानवर है जो यंग वंस देती हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। लेज एग, वो चिड़िया या फिर वो जानवर दैट डू नॉट हैव ईयर आउटसाइड, वो जानवर जिसके कान हमें नहीं दिखते हैं और वो जिनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं, ठीक है। चिड़िया को तो फेदर होते हैं, पंख होते हैं, बाल नहीं होते हैं, ठीक है। वो जो है अंडे देती हैं, और यंग वंस कौन देते हैं? वो जानवर जिनके कान हमें बहुत अच्छे से विजिबल होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है, डॉग है, कैट है, लॉयन है, एलिफेंट है, और उनके शरीर पे जो है बाल होते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, वो जो है बर्थ देते हैं यंग वंस को, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है तो आप जो है एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सा जानवर अंडे देता है, ले एग करता है, या कौन सा जानवर यंग वंस को बर्थ देता है, तो आप इसकी वजह से इस कॉम्बिनेशन से बता सकते हैं कि आपका सही आंसर क्या होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे। तो ये था बेसिकली बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में, और आज का वीडियो हम यहीं पे क्लोज़ करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी लेके आऊँगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। और फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो अगला वीडियो आए वो आपको मिल सके। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। जैसा मैंने कहा कि मेरा ये रीज़न इस वीडियोस को बनाने का ये है कि आप घर बैठे तैयारी कर सकें और घर बैठे अपनी मंजिल को पा सकें। तो आप वीडियोस देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ऐसे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेते आएंगे आपके लिए। इवन टेस्ट सीरीज़ भी जब 10 चैप्टर हो जाएगा तो मैं टेस्ट रखूँगी, और सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम क्वेश्चंस ही रहेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो आप पढ़े हैं
उसका आउटपुट क्या है। तो पढ़ते रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए, और ये नहीं सोचिए कि एग्ज़ाम अभी नहीं है, आप अभी से तैयारी करते रहिए। जो भी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 लेवल 2 कर रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 कर रहे हैं, आप पढ़ते रहिए, आपका हो जाएगा। थैंक यू।